भारत, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? हजारों कहानियां, अलग अलग संस्कृतियां, है ना? पर भारत अपने भूगोल से भी हमें उतना ही हैरान करता है। तो आज हम मिलकर भारत का एक नक्शा बनाएंगे, पर कागज पर नहीं, अपने जहन में। चलिए, दुनिया के नक्शे पर इसकी जगह से लेकर इसकी सरहदों तक इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत जैसा इतना बड़ा और डाइवर्स देश, इसे नापें तो नापें कैसे, कहां से शुरू करें? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज कुछ आंकड़ों और नक्शों की मदद से सुलझाने वाले हैं। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम भारत के कई नाम और दुनिया में उसकी लोकेशन जानेंगे। फिर देखेंगे कि ये असल में कितना बड़ा है और कौन सी खास लाइनें इससे होकर गुजरती हैं। इसके बाद हम इसके राज्यों, इसकी सीमाओं और आखिर में उन इंटरनेशनल लाइनों को समझेंगे जो इसे अपने पड़ोसियों से अलग करती हैं। तो चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं भारत की पहचान से, मतलब इसके नाम और दुनिया में इसकी असल लोकेशन से। कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है। अरे भाई, भारत के मामले में तो इसके नामों में पूरा का पूरा इतिहास छिपा है। पुराने ग्रंथों में इसे जम्बू द्वीप कहा गया, तो कभी आर्यावर्त। हिंदुस्तान नाम हमें फारसियों से मिला, तो वहीं यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा, और बस वहीं से बन गया इंडिया। अब जरा भारत का ग्लोबल एड्रेस देख लेते हैं। अगर हम दुनिया का नक्शा देखें तो भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर में और प्राइम मेरिडियन के पूर्व में। ये जो नंबर दिख रहे हैं ना स्क्रीन पर, 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तर और 68 से 97 डिग्री पूर्व, ये समझिए ग्लोब पर भारत की 4 दीवारी हैं जो इसकी हदों को तय करती हैं। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि भारत दुनिया में है कहाँ। पर अब सवाल ये है कि ये असल में कितना बड़ा है। जरा इस नंबर को देखिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल एरिया है। सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना। ये इतना बड़ा है कि इसमें यूरोप के कई देश आराम से फिट हो जाएं। और अगर पूरी दुनिया की जमीन से तुलना करें तो भारत का हिस्सा है 2.4%। अब ये सुनने में शायद कम लगे, पर मजे की बात यह है कि दुनिया की करीब 18% आबादी इसी 2.4% जमीन पर रहती है। और इसी विशाल क्षेत्रफल के साथ भारत रूस, कनाडा और चीन जैसे देशों के बाद दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बन जाता है। तो भारत का आकार कैसा है? सोचिए, ये एक रेक्टेंगल जैसा है जो लंबाई में थोड़ा ज्यादा है। मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण की दूरी है 3214 किलोमीटर, और वहीं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई थोड़ी कम 2933 किलोमीटर है। और ये फैलाव कहाँ जाकर खत्म होते हैं? चलिए, भारत के कोनों का एक क्विक टूर करते हैं। सबसे ऊपर भारत की छत है लद्दाख में इंद्राकोल, पश्चिम में हम जाते हैं गुजरात के गुहारमोटी तक, और पूरब में सूरज की पहली किरण पड़ती है अरुणाचल के किबिथू में। अब दक्षिण में 2 स्टॉप हैं। हमारी मेन जमीन का आखिरी पॉइंट है तमिलनाडु का कन्याकुमारी। लेकिन अगर हम समंदर में और आगे जाएं तो भारत का असली दक्षिणी छोर है निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट। अब बात करते हैं कुछ ऐसी लाइनों की जो नक्शे पर तो हैं, पर असल में जमीन पर नहीं दिखती। लेकिन इनका असर भारत के मौसम और टाइम दोनों पर पड़ता है। सबसे पहले है कर्क रेखा। ये बहुत जरूरी लाइन है क्योंकि ये भारत को मौसम के हिसाब से लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। ये लाइन भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात से लेकर मिजोरम तक। और एक मजेदार फैक्ट, इसका सबसे छोटा हिस्सा राजस्थान में है और सबसे लंबा सफर ये मध्य प्रदेश में तय करती है। कभी सोचा है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलने में 2 घंटे का फर्क है, पर हमारी घड़ियां एक ही टाइम दिखाती हैं? इसका राज है ये लाइन, भारतीय मानक समय की मध्याह्न रेखा। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है और 5 राज्यों से गुजरते हुए पूरे देश की घड़ियों को एक साथ रखती है। तो हमने भारत को बाहर से तो देख लिया। चलिए, अब जरा अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कैसे बटा हुआ है। आज की तारीख में भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, और हर एक की अपनी अलग पहचान और संस्कृति है। और इन राज्यों के साइज में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है किलों और रेगिस्तान वाला विशाल राजस्थान जो एरिया में सबसे बड़ा है, तो दूसरी तरफ है खूबसूरत बीच वाला छोटा सा गोवा जो भारत का सबसे छोटा राज्य है। और यही कहानी आबादी की भी है। एक तरफ उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी दुनिया के कई देशों से भी ज्यादा है, और दूसरी तरफ पहाड़ों में बसा शांत सिक्किम जो भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। राज्यों की अपनी सीमाएं तो हैं,
पर अब बात करते हैं भारत की बाहरी सीमाओं की, इसकी लंबी कोस्टलाइन और ज़मीनी सरहदों की, जो इसे अपने पड़ोसियों से जोड़ती भी हैं और अलग भी करती हैं। भारत की ज़मीनी सरहदें 7 देशों से मिलती हैं। पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से शुरू होकर ऊपर की तरफ चीन, नेपाल, भूटान और फिर पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार तक हम अपने पड़ोसियों से घिरे हुए हैं। ये बार चार्ट हमें बॉर्डर्स की लंबाई दिखाता है और यहाँ एक सरप्राइजिंग बात है, भारत का सबसे लंबा ज़मीनी बॉर्डर चीन या पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ है, 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। इसके बाद चीन और फिर पाकिस्तान का नंबर आता है। इन बॉर्डर्स को सिर्फ किलोमीटर में नहीं नापा जाता, इनके अपने नाम हैं, अपना इतिहास है। चलिए कुछ मेन इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस को जानते हैं। ये है रेड क्लिफ लाइन। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तब ये लाइन खींची गई थी। इसका नाम सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था और आज ये भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों से अलग करती है। और ये है मैक-मोहन रेखा। इसे 1914 के शिमला समझौते के तहत भारत और तिब्बत के बीच की सीमा के तौर पर तय किया गया था। आज ये भारत और चीन के बीच बॉर्डर लाइन है, खासकर हमारे पूर्वी हिस्से में। तो हमने अक्षांश, देशांतर से लेकर राज्यों और सरहदों तक भारत के भूगोल को कई पैमानों पर मापा। लेकिन ये सिर्फ नंबर और लकीरें नहीं हैं, ये वो बुनियाद है जिस पर हमारे देश का आज और कल दोनों टिके हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में नक्शे पर खींची गई ये लकीरें भारत के आने वाले कल को कैसे आकार देंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।